यूएस वीजा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीजा का, यूएस का वीजा जो हम कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हाई जो मेरा टाइटल है वो टाइटल ये है, क्या हम यूएस का वीजा विदाउट बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, आप लोगों ने विदाउट बैंक स्टेटमेंट हाउ टू गेट यूएस वीजा का, यूएस का वीजा जो है बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप लोगों ने कैसे हासिल करना है। एक से दो चीजें हैं जो आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। अगर आप उनको इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग इज कि यूएस का जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट से कंसर्न नहीं है। आपकी स्टेटमेंट में 10 लाख है, आपकी स्टेटमेंट में 10 करोड़ है, आपकी स्टेटमेंट में 10,000 है। उनको ये कंसर्न है कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान और नॉट। फर्स्ट थिंग इज कि 179 भी कनाडा का है, 214 भी जो है यूएसए का। 214 भी को अगर मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन बताऊँ, उसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आपको ये अगर आप को कहते हैं तो रीजन नहीं हमें पता लगती, इसका मतलब क्या है 214 बी का। 214 बी का मतलब ये कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। ही और शी मेल है या फीमेल है, उनके टाइज जो है होम कंट्री के साथ स्ट्रांग नहीं है। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने अपने होम कंट्री के साथ टाइज जो है कैसे स्ट्रांग करने हैं। सेकंड थिंग कि यू विल ज्वाइन कॉन्फ्रेंस। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो देन यू विल ज्वाइन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है अगर आपके पास एजुकेशन है 18 ईयर एजुकेशन, तो देन यू विल अप्लाई फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई भी आप यूएस की कोई कॉन्फ्रेंस देखें जो आपके स्टडी के रिलेटेड है, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन जो है, अगर आप बिजनेसमैन है और जॉब करते हैं वो क्या है, उसके बाद आप अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो इट्स मीन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर। ग्रुप टूर में क्या होता है, ग्रुप टूर में जो भी कंपनी आपको लेकर जा रही होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान, कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके भी जाना, आपको लेके भी आना। 99% चांस होते हैं ग्रुप टूर के अंदर आप लोगों को जो है वीजा अप्रूव होता है। 1% चांस जो है वो रिफ्यूजल का भी होता है। आई एम नॉट डील या आई एम नॉट इन्फॉर्म कि 100% चीज़ कोई भी नहीं होती। 99% एक मैं बात करूं और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 99 बहुत बड़ी रेशो होती है। कोई ये 1% रेशो और एक दफ़ा 99% रेशो जो आप लोग खुद अगर इस चीज़ को कंपैरिजन करें तो ग्रुप टूर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी, अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो ये बिजनेसमैन के लिए जो बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि यू विल ज्वाइन एनी कंपनी ग्रुप टूर। किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाकर आप ग्रुप टूर ज्वाइन करें और मेक श्योर उस कंपनी के साथ आपने ज्वाइन करना है जो कंपनी जो है यूएस इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, फिजिकल ऑफिस भी एग्जिस्ट होना चाहिए। फिजिकल ऑफिस एग्जिस्ट जिस कंपनी का ऑफिस एग्जिस्ट होता है फिजिकली, कैसे यूएसए में एग्जिस्ट होता है, इट्स मीन का आप लोगों को वो आपकी वो कंपनी की श्योरिटी हो जाती है कि ये बंदा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्बेसी को ये श्योरिटी हो जाती है कि ये बंदा रियल टूरिस्ट है। कंपनी इसकी तभी ही गारंटी लेके जा रही है, कंपनी जो है ऑलरेडी यूएस में फिजिकल जो है, फिजिकल नॉट ऑनलाइन, फिजिकल जो है काम कर रही है। तो इट्स मीन आई थिंक इसका जो है कोई रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल या कोई ऐसा बैकग्राउंड टाइज नहीं है कि ये बंदा जो है वहां पे जाके स्किप होगा। बेसिकली हमने 214 बी को जो है 214 बी को जो है हमने क्लियर करना होता है हर वीजे के अंदर। मैं वो B1 B2 है, वो F1 है, वो बेशक F2 है। First thing to make sure you will must feel DS-160 be professional। DS-160 अगर आपका प्रोफेशनली तौर से फील होता है, DS-160 के अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल होती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर यूएस जो है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करता। यस, यूएस जो आप उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने की आप लोगों से जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? उनके पास एफबीआर की एक्सेस है, उनके पास बैंकिंग की एक्सेस है, उनके पास आपकी नादरा की एक्सेस है, उनके पास आपके सीआर और रिकॉर्ड चेक करने की एक्सेस है, उनके पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने की एक्सेस है। तो व्हाई ही और शी विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स? एम्बेसडर को जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप लोगों की वेरिफिकेशन करके बैठे होते हैं। उन्हें ही और शी विल ऑलरेडी डिसाइड कि इसको हमने वीजा देना है या नहीं देना। अगर आप कहेंगे ना कि हम लोग इंटरव्यू के बेस ऊपर, यूएस का वीजा जो है इंटरव्यू की बेस के ऊपर 20% है, 80% जो होता है वो DS-160 के बेस के ऊपर रहता है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को चीजें इन्फॉर्म कर चुका हूँ। DS-160 जो है मेक श्योर यू विल फील प्रोफेशनली अगर तो फिर प्रोफेशनली तौर पे अगर आप DS-160 फिल करते हैं तो आई होप यू विल गेट 99% वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस B1 वीजा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो देन, अगर आपके पास पैसे हैं बट बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो देन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर।
ये अब अगर आप इंडिविजुअली तौर पे करना चाहते हैं तो DS-160 जो है प्रोफेशनली तौर पे किसी लॉयर से करवाएं, किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करवाएं, खुद ना करें। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास एजुकेशन है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो देन यू विल अप्लाई फॉर कॉन्फ्रेंस वीजा। अगर आपके पास पैसे हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो देन यू विल ज्वाइन फॉर ग्रुप टूर। ये 3 ऑप्शन है जिसकी बेस के ऊपर जो है यू विल गेट यूएस वीजा 99% विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। ये आपको कंसेप्ट जो है मैंने आप लोगों का इस चीज में क्लियर कर दिया कि अगर आप लोग कहें ना कि हमें यूएस डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, इंटरव्यू बेस्ड वीजा, नो, इट इज रॉन्ग। ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी प्रोवाइड कर रहा है ये रॉन्ग। ऐसे नहीं होता कि यूएस एक सबसे सुपर पावर कंट्री जो है आप लोगों को 2 मिनट के इंटरव्यू के ऊपर वीजा दे देता है। वो आपकी ऑलरेडी वेरिफिकेशन करके बैठा होता है। ही और शी विल डिसाइड कि हमने इसको सुबह वीजा देना है कि नहीं देना। तो मेक श्योर कि यू विल फिल DS-160 बी प्रोफेशनली, अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज, इवन योर बैंक स्टेटमेंट हैज 20 मिलियन 30 मिलियन, इट इज नॉट मैटर। आपकी बैंक स्टेटमेंट में 10,000 रुपये, आपकी चीजें जो है प्रॉपरली फिल है, इट्स मीन यू विल गेट यूएस वीजा। आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो है 50 करोड़ आप लोगों ने चीजें जो है प्रॉपरली फिल नहीं की, इसमें योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज्ड। ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये, बेशक चीजें खुद करें, बट मेक श्योर कि यूएस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको 100% जो है बैंक यूएस का वीजा जो है मिलता है। कोशिश किया करें, चीजें खुद करें, बट अगर समझ नहीं आए तो अपनी जो है साइंस ना लड़ाया करें। आप लोग साइंस लड़ाते हैं फिर भी रिफ्यूजल लेते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप यू विल कंसल्ट प्रोफेशनल एजेंट, प्रोफेशनल लॉयर, जो आपके एरिया में प्रोफेशनल एजेंट है, प्रोफेशनल लॉयर है, उससे कंसल्ट करें, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।